28/11 को हमारे बड़े भाई जितेंद्र कुमार सिंह जो हेडमास्टर हैं मध्य विद्यालय कोल्हुआ में, अच्छा, उन्हें उठाकर 1 बजे बड़ा बाबू ले आए। कौन बड़ा बाबू? कहाँ? बड़ा बाबू पवन कुमार, बेन थाना। षड्यंत्र रच के हमको रखा गया 24 घंटा और 2 लाख रुपया लेके हमको 24 घंटा रखे। अब हमको छोड़ने के एवज में हमसे 5 लाख रुपया मांग रहे थे बड़ा बाबू। शिक्षा पदाधिकारी या किसी से कोई अनुमति नहीं है। और धक्का मुक्का करते, बदसलूकी, गाली गलौज करते मेरे बड़े भाई के लिए आए। हमें पता चला, हम थाना में गए तो बोला कि इसको भी बंद करो, हमको भी धक्का मुक्की करके हाजत में बंद कर दिया। हम लोग का तीनों भाई का नाम हटा दिया। यानी आप लोग निर्दोष हो गए। जी जी। और उसका बाद न्यायालय से भी हम लोग का निर्दोष घोषित कर दिया गया। बहुत राजनीतिक कर रहे हैं आप। अच्छा। हम आपको दिखा देंगे। हाँ, एसपी साहब शिकायत किए हैं, लिखित आवेदन भी दिए हैं। एसपी साहब बोलने की लिखित आवेदन दीजिए, हम उनको आवेदन भी दिए हैं और न्यायालय में उनके विरुद्ध केस भी किए हैं। याचिका विदार किए हैं। हाँ, याचिका विदार किए हैं और इनके खिलाफ मानवाधिकार में भी जाएंगे। जब तक आपसे 5 लाख रुपया नहीं लेंगे, चूँकि एक ट्रैक्टर के संबंध में रिलीज में आप हमारे साथ बाताबाती किए थे और हमको बाधा उत्पन्न किए थे। बिहार के लोग बिहार पुलिस से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करते हैं। पुलिस वालों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। नालंदा में एक जनप्रतिनिधि के साथ उसी तरह का व्यवहार किया गया है, जिन्हें 24 घंटे तक बेवजह थाने के हाजत में बंद कर दिया गया है। और वो सामने में आपको जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं, जिन्हें बेवजह थाना अध्यक्ष के द्वारा परेशान किया गया, जिन्हें पुलिस अनुसंधान में निर्दोष साबित कर दिया गया था, न्यायालय के द्वारा भी इन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। उनको गिरफ्तार करके 24 घंटे तक हाजत में बंद रखा गया। सामने में करण कुमार सिन्हा हैं, जो मैजरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। बाकी सारी कहानी ये खुद बताएंगे कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ था, कब की घटना थी और किस घटना का हवाला देकर के पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार सिन्हा, मैजरा पैक्स अध्यक्ष है 2009 से। अच्छा, 2009 से आप पैक्स अध्यक्ष हैं। जी जी। क्या घटना आपके साथ हुआ? घटना घटा कि 28/11 को हमारे बड़े भाई जितेंद्र कुमार सिंह जो हेडमास्टर हैं मध्य विद्यालय कोल्हुआ में, अच्छा, उन्हें उठाकर 1 बजे बड़ा बाबू ले आए। कौन बड़ा बाबू? कहाँ? बड़ा बाबू पवन कुमार, बेन थाना। वेन थाना के थाना अध्यक्ष जी जी। आपके बड़े भाई को जो हेडमास्टर हैं। जी जी। बिना अनुमति के मेरे भाई को लेके चले आए। जिला शिक्षा पदाधिकारी या किसी से कोई अनुमति नहीं है। और धक्का मुक्का करते, बदसलूकी, गाली गलौज करते मेरे बड़े भाई के लिए आए। हमें पता चला, हम थाना में गए तो बोला कि इसको भी बंद करो, हमको भी धक्का मुक्की करके हाजत में बंद कर दिया। हम बोले कि क्या दोष है बड़ा बाबू, तो बोला कि सिलाव थाना में कांड संख्या 98/2010 का पर केस है। अच्छा। हम बोले कि उस केस में हम तीनों भाइयों कर निर्दोष पाया गया है। अच्छा। आप उसको डायरी में देख लीजिए। बोला हमको डायरी उरी नहीं देखना है, हम 24 घंटा रखेंगे, उसके बाद जेल भेजेंगे तुमको। तो हम बोले 24 घंटा क्यों रखिएगा, हमको अब ये भेजिए। तो बोला कि नहीं, 24 घंटा रखेंगे, किसी भी सूरत में तुमको 24 घंटा रखेंगे। 2010 में आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज जी, 98/2010 सिलाव थाना कांड संख्या। उसमें कितने लोग नामजद अभियुक्त? नामजद अभियुक्त 4 थे। कौन? चारों भाई थे। एक आप चारों भाई? हाँ, तुलसी प्रसाद मेन मुदाले थे और करण कुमार सिन्हा, जितेंद्र कुमार सिंह, नगीना कुमार। अच्छा, ये चारों भाई आप लोग उसमें? चारों भाई मुदाले थे। और इसमें पुलिस अनुसंधान में क्या हुआ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या हुआ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग का तीनों भाई का नाम हटा दिया। यानी आप लोग निर्दोष हो गए। जी जी। और उसका बाद न्यायालय से भी हम लोग का निर्दोष घोषित कर दिया गया। यानी मात्र एक भाई पे पुलिस के द्वारा चार्ज दायर किया गया। हाँ, तो उसमें भी हम लोग कहें कि अगर चार्जशीट दायर किया गया तो हम लोग का नोटिस चाहिए था सर। हम लोग, आप थाना प्रभारी सिलाव का भी आप ही हैं और बेन का भी आप ही हैं, तो हमको नोटिस किसी भी माध्यम से देते। हम लोग भगेड़ू नहीं है, डेली आपका थाना में आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, तो बताते तो हम लोग उसको देखते, या तो हमको नहीं होता तो हमको पकड़ लेते, हम ऐसे ही आ जाते। मगर उन्होंने ये बात को नहीं रखा, बोला 24 घंटा हम आपको रखबे करेंगे। और हमारे पता चला कि हमारे विरोधियों से 2 लाख रुपया लेकर, मतलब राजनीतिक के तहत हमको षड्यंत्र रच के हमको रखा गया 24 घंटा और 2 लाख रुपया लेके हमको 24 घंटा रखे।
और हमको छोड़ने के एवज में हमसे 5 लाख रुपया मांग रहे थे बड़ा बाबू। 5 लाख रुपया मांग रहे थे कि तुम्हारा भाई हेडमास्टर है, तुम 2009 से पैक्स अध्यक्ष हो, तुम्हारे पास पैसा की क्या कमी है। तो हम बोले पैसा कहीं ऐसा अथी नहीं होता है बड़ा बाबू, क्या दोष में हमको से पैसा मांग रहे हैं। मगर फिर भी हमको नहीं माने और 24 घंटा हम लोग का रखे और हम लोग के इसे बहुत मानसिक रूप से विचित्र हैं, छवि धूमिल हुआ और हम लोग को बहुत गलानी महसूस आ रहा है कि आज तक मेरे 42 साल के एज में कभी हमें थाना में हाजत का मुंह नहीं देखे थे। मगर इस बड़ा बाबू पवन कुमार ने हमारे छवि धूमिल करने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत उन्होंने हमारे विरोधियों से व्यापार मंडल, कुछ दिन पहले व्यापार मंडल का चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारा अहम रोल था और सारे लोग मिलके हमको जानबूझ के फंसाया है क्या 24 घंटा जानबूझ के हमको रखा है, हाजत में बंद रखा। हमको बेरहमी से मतलब कि जानवर की तरह प्रताड़ित किया। अब बोला कि हमको कि किसी भी केस में आपको हम फंसाकर आपको परिवार को तबाह कर देंगे। आप थाना अध्यक्ष के बारे में जानते नहीं है। आप इससे पहले उन्होंने अपना पावर बताना शुरू कर दिए। इससे पहले 20 तारीख को एक ट्रैक्टर से धक्का लग गया था पोल में। अच्छा करण जी, हमारा एक सवाल है, जिस दिन आपको यानी थाना अध्यक्ष के द्वारा हाजत में बंद कर दिया गया है ना, उसके पहले आप थाना गए थे या नहीं? गए थे, 5 दिन पहले गए थे थाना। यानी अक्सर थाना लेकिन कभी आपको थाना अध्यक्ष कभी नहीं बोला, कोई सूचना चौकीदार के द्वारा कुछ भी नहीं बोला, कोई सूचना नहीं मिला? वारंट है या आपके खिलाफ इश्तेहार है या कुछ भी ऐसा कोई सूचना? कोई सूचना नहीं मिला, कोई सूचना नहीं मिला, न हमें न मेरे भाई के किसी भी परिवार को नहीं। अच्छा, कब आप थाना गए थे उसके पहले? जिस दिन इसके पहले हम 22 तारीख को थाना गए थे। किस लिए गए थे? गए थे एक ट्रैक्टर मेरे पंचायत के देवेंद्र जी के श्रवण कुमार के धक्का मार दिया था पोल में। अच्छा, तो वो ट्रैक्टर के हम SDO साहब बिजली विभाग से बात कर लिए सर कि जो भी हर्जाना है वो करवा देगा, इस पर केस उस मत कीजिए। SDO साहब मान गए, मगर ये थाना प्रभारी ट्रैक्टर को लेके चले आए थाना में और 50,000 रुपये उनसे मांग करने लगा। 50,000 मांग करने लगा तो हमको फ़ोन किया, हम गए थाना में। क्यों 50,000? जब वो बनवाने के लिए तैयार बनवा दिया, उसका बाद भी बनवा दिया, उसका बाद भी तो हम वो गए तो हम बोले कि तो गलत बात है बड़ा बाबू, 50,000 रुपये तो गलत है। तो वो बोला कि बहुत राजनीतिक कर रहे हैं आप। अच्छा। हम आपको दिखा देंगे। उसका दिन आपको धमकी? हाँ, धमकी दिया। उसका बाद 20,000 रुपया उससे लेके गाड़ी छोड़ा। 20,000 रुपया लेके उससे गाड़ी छोड़ा। यानी जिसका गाड़ी था उसको 20,000 रुपया थाना में देने पड़ा। उधर भरपाई किया, जल गए। तो उसके द्वारा कहीं शिकायत करवाया गया कि भाई 20,000 रुपया हमसे वो बेचारा इतना अथी है, इतना ही धमकी दे देते हैं सबको जाके कि क्या करेंगे। अरे हम जैसा आदमी को भी हम लोग को अभी धमकी इतना दिया ना कि हम तुमको परिवार के बर्बाद कर देंगे। तो हमको डर है, अभी भी डर है, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी कर सकते हैं वो पवन कुमार। किसी को बात नहीं सुनते हैं, कोई भी बात कहता, किसी को बात हम नहीं मानेंगे, तुमको हम 24 घंटा रखबे करेंगे। इस तरह से हमारे साथ रवैया किए। इसके लिए तो आप लोग मीडिया वाले हैं, स्वतंत्र है, देखिए आप लोग। अच्छा, इसका शिकायत आप लोग कहीं की है कि भाई? हाँ, किए हैं हम। SP साहब ने शिकायत किए हैं। अच्छा, हाँ, SP साहब शिकायत किए हैं, लिखित आवेदन भी दिए हैं। SP साहब बोलने की लिखित आवेदन दीजिए, हम उनको आवेदन भी दिए हैं और न्यायालय में उनके विरुद्ध केस भी किए हैं। याचिका विदार किए हैं? हाँ, याचिका विदार किए हैं और इनके खिलाफ मानवाधिकार में भी जाएंगे। मानवाधिकार में भी जाएंगे। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए हैं। हमारे जो 15 साल का राजनीतिक कैरियर है उसको उन्होंने धूमिल करने का कोशिश किए हैं। आज तक मेरा कैरियर में कोई अंगुली उठा के नहीं पंचायत में देख सकता है, न कोई एक शिकायत है मेरे पंचायत में कि किसी भी जनता, किसी भी प्रकार के करण यादव किसी को प्रताड़ना किया या किसी को अपने रीजन में कार्यकाल में किसी किसान को धान नहीं लिया उसको लौटा दिए या तो गेहूँ नहीं खरीदा। इसीलिए हम एक भी शिकायत अगर हो जाएगा ना तो आप लोग ये कहिएगा मीडिया वाला जो। तो ये देखिए मेजरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष करण कुमार सिन्हा है। इनके द्वारा वेन थाना अध्यक्ष पवन कुमार पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि इनसे पैसे की भी मांग की जा रही थी इनको छोड़ने के एवज में। इन पर कोई मुकदमा नहीं था, जिस मुकदमा में खुद पुलिस अनुसंधान करके इन तीनों भाइयों को निर्दोष बता दिया था, उसी मुकदमे में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद न्यायालय में लाया गया था। आप लोगों को न्यायालय भी लाया गया था? जी, न्यायालय गया। फिर आप लोगों को छोड़ दिया गया? न्यायालय में हमको जज साहब के पास जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। हम लोग के पास केसे नहीं था तो ऐसे ही छोड़ दिए थे।
न्यायालय में छूटेगी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो न्यायालय ये में। अब आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि भाई कुछ भी आपके साथ हो सकता है? डर ये तो भी है। पूरा लग रहा है, डर तो पूरा लग रहा है कि पवन कुमार किसी भी वक्त का हम लोग का पूरे परिवार के कभी भी फंसा सकते हैं, किसी भी केस किसी भी केस में राजनीति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसी आशय का आवेदन हम एसपी ध्यान देंगे। इसी आशा में हम एसपी साहब को आवेदन दी, इसी आशा का आवेदन हम एसपी साहब को दिए हैं। उम्मीद लगता है कि भाई उन पे कार्रवाई होगी हमको या तो ये जांच होगा? हमको तो उम्मीद लगता है कि एसपी साहब उन पर कार्रवाई करेंगे। करेंगे। बातचीत के अनुसार हमको तो लगा कि सर उनसे उम्मीद है हमको कि उन पर कुछ कार्रवाई होगा। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि हैं जी। आपके साथ और भी कुछ लोग गए थे साहब? हाँ गए थे मेरे बड़े भाई हैं और भी थे, जनप्रतिनिधि गए थे सर से मिलने के लिए। अच्छा, एक और चाचा हैं इनके साथ, इधर आइए चाचा, है ना, इनको पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। इनके साथ क्या मामला हुआ है? इनके साथ मामला है कि 2010 में इनके ऊपर एक केस किया गया था। उस केस में पुलिस ने अनुसंधान में इनको और इनके अन्य 2 भाई को पुलिस ने निर्दोष पाकर यानी नाम हटा दिया और अंतिम प्रपत्र इन पर किया। न्यायालय ने भी इनको दोष मुक्त कर दिया। लेकिन इसके बाद है जो इन लोगों तीनों भाइयों के खिलाफ, चारों भाइयों के खिलाफ यहाँ से वारंट गया। इनके भाई स्कूल में कार्यरत थे, काम कर रहे थे। उसी बीच में पुलिस बाज़बरदस्ती बिना किसी वरीय पदाधिकारी या विभाग के आदेश के जाके उनको वहाँ से गिरफ्तार करके ले आए, जबकि स्पष्ट प्रावधान है कि अगर वो गए थे ड्यूटी आवर में उनको गिरफ्तार नहीं करना है और वो अपना स्कूल के बाहर रहते, जब वो बाहर निकलते तो उनको गिरफ्तार किया अगर जाता। गिरफ्तार भी करना था कहीं से भी तो उनके वरीय हाँ, तो वो पदाधिकारी से आदेश लेना उसके अलावा अगर वरीय पदाधिकारी से आदेश नहीं लिए तो उनको था कि जब स्कूल का टाइम खत्म होगा, जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उनको गिरफ्तार कर सकते लेकिन थे। उनको स्कूल से ही बाज़बरदस्ती ऑफिस से उनको ले आया गया, जिसका विरोध उनका शिक्षकगण एवं वहाँ जो विद्यार्थी उन्होंने भी किया। लेकिन पुलिस के डर से, चूंकि आर्म्स बल के साथ थे, कोई नहीं कर सका। उसके बाद ले आए। फिर इनको उनके भाई जो करण यादव पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको इस बात की जानकारी हुई तो गए वहाँ थाना। तो ये बताया कि भाई हम लोग को तो आपका पुलिस में फाइनल कर दिया है और अगर आप इसका आपके यहाँ थाना रिकॉर्ड है, 10 का केस है, आप देख लीजिए कि हमको पुलिस निर्दोष पाया और कोर्ट से भी हम बरी हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम आपसे, करण जी ने कहा कि जी बताए कि हमको जब तक आपसे 5 लाख रुपया नहीं लेंगे, चूँकि एक ट्रैक्टर के संबंध में रिलीज में तो आप हमारे साथ बाताबाती किए थे और हमको बाधा उत्पन्न किए थे, तब इन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, चाहे अब जो करिए, अगर आपको ऐसा है तो आप हमको अभी न्यायालय भेज दीजिए और हम न्यायालय से मुक्त हो जाएंगे। चूँकि हम पर न्यायालय में केस नहीं, हम न्यायालय से मुक्त। लेकिन साजिश के तहत उन्होंने कहा कि तुमको भेजेंगे नहीं, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया और इनको जो है हाजत में बंद करके दोनों भाई को रखा। उस समय से ना कोई हाजत में खाना दिया, ना कल होकर फिर ही न्यायालय में आए। न्यायालय में पुलिस वहाँ वारंट लेके गई, वहाँ कोर्ट ने पाया कि तो आदमी निर्दोष है। उसके बाद इनको मुक्त कर दिया गया। अगर पुलिस इनको उसरों लाती तो उसी दिन ही छूट जाते। ये बहुत रिक्वेस्ट किए दोनों भाई कि भाई अगर ठीक है आपका आती है। पुलिस का भी ये दायित्व था कि भाई वो अपना चार्ज यानी डायरी में देख सकते थे कि भाई इन लोगों रिकॉर्ड उनके ऑफिस में है, उनके रिकॉर्ड एकदम एक रिकॉर्ड की एक कॉपी थाना में रहती है कि उस केस में क्या हुआ। पुलिस जबकि जिस तरह से होता है, पुलिस को अगर किसी का कैरेक्टर का जांच जाता है तो उसी से रिपोर्ट करती है कि कौन मुद्दालय है, कौन उस केस में क्या है। लेकिन इनको चूंकि राजनीतिक पहले था साजिश से और इनका प्रतिद्वंदी के मेल में जाकर इस तरह से इनके साथ किया गया है। अच्छा, इसका शिकायत सर आप लोग हाँ, पदाधिकारी को की? वरीय पदाधिकारी की स्वयं गए हैं, एसपी साहब के यहाँ पहले मिले। एसपी साहब परसों ये लोग एसपी साहब से मिले। एसपी साहब कहें कि जो घटना आप लोग के साथ आपके साथ किया है पुलिस, उसका लिखित दीजिए। एसपी साहब ने ऐसा भी कहे कि भाई उसका शिकायत आ रहा है। उसके बाद ही कल लिखित आवेदन दिए हैं एसपी साहब के यहाँ और उसके बाद तो उम्मीद है कि एसपी साहब के वक्तव्य से उन पर कार्रवाई होगी, सुनिश्चित है, जिस तरह से वो व्यवहार इनके साथ और अन्य लोगों के साथ किया है। अच्छा सर, ये मानते हैं कि बिहार में यानी 18 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपना करके कार्रवाई की जाती है ना? अफसरशाही की जहाँ तक बात है तो देखिए इसी को अफसरशाही कहते हैं। अफसरशाही एकदम प्योर अफसरशाही हुआ है, अफसरशाही चरम सीमा अफसरशाही चरम सीमा पर है। एक थाना अध्यक्ष इनका बात को नहीं देखते हुए, जो उस केस में वहाँ फाइनल है, न्यायालय से भी फ़ोन करके पूछ सकते थे जब इनका वक्तव्य आ रहा था कि क्या सच्चाई बात है। लेकिन उन्होंने साजिश के तहत इनको बाज़बरदस्ती ड्यूटी आवर से इनके भाई को जब गए मिलने के लिए तो इनको करके बंद कर दिया हाजत में और बुरी तरह इनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज भी किए, ठेल ठाल भी किए। तो देखिए ये है ना, सभी लोग पैक्स अध्यक्ष हैं और ये करण सिन्हा हैं। क्या मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन से या अपने बड़ी अधिकारियों से, है ना, क्या कहना चाहते हैं? हम जिला
अधिकारियों से मांग करते हैं कि वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को थाना अध्यक्ष कभी ना हो और उनको तुरंत निलंबन किया जाए और दूसरे थाना अध्यक्ष को वहाँ दिया जाए जो कि उचित कार्रवाई कर सके। और हम अपने एसपी साहब से भी मांग करते हैं कि वैसे थाना प्रभारी के तुरंत विनम्र निलंबन किया जाए जो कि पूरे पुलिस विभाग पर कलंक बन के रह गए हैं। अच्छा, जिस केस में आप लोगों को गिरफ्तार किया गया था करण जी, उस केस में अब मात्र एक व्यक्ति का नाम रह गया था। हाँ, यानी उन्हीं पे कॉग्निजेंस हुआ था, संज्ञान हुआ था न्यायालय में। वो भी 2016 में डेट कर गए हैं, यानी वो भी एक्सपायर कर हाँ, गए। इस केस में जितने लोग थे वो यानी सब बढ़िया संज्ञान हुआ वो डेट कर गए, एक्सपायर कर गए, और जिन पे संज्ञान नहीं हुआ था वो तो निर्दोष है ये थे, है ना। फिर भी यानी पुलिस आप लोगों को परेशान की, बहुत परेशानी किया। मेरे घर पर बराबर जाके परेशानी करते रहते हैं, ये परेशानी अक्सर करते रहते हैं सिर्फ पैसा के चलते। तो देखिए ये करण सिन्हा है। हाँ सर, इनको मुक्त करने के बाद पुलिस जो है जान गई, जो उनका आया था पार्टी कि निर्दोष है इस केस में, इनको कोर्ट ने भी फाइनल एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बावजूद भी कल होकर उन्होंने फिर मीडिया में दिया कि इस तरह से ही माने दोषी आदमी को हम लोग पकड़े हैं, गिरफ्तार किए हैं, मीडिया में दिए जो कि पेपर में आया। एसपी साहब उसके बाद है पूछ लिए कि आप तो आपके यानी पेपर में भी उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी का मुक्त होने के बाद दिए, कल होकर दिए, तो परसों आज भी पेपर में आया हुआ है इस तरह का कि हम इनको माने गिरफ्तार किए, इन लोग के माने अपना वाहवाही के लिए, जबकि एकदम प्योर दोषी आदमी है। यानी अखबार में समाचार भी आया। जी, समाचार सारे टीवी चैनल में चला, हर जगह पर वो हम देखें, अखबार में आल है, हर जगह, हर के मोबाइल में कम से कम लाखों फोन हमारे पास आया कि आप जेल में हैं। हम कहेंगे मेरा पास कोई दोष नहीं, तो हम जेल में क्यों जाएंगे। तो इस तरह से है, आपका पुलिस है इसे कैले है, लिख रहा है, मीडिया में आ रहा था, हम कहीं सारा चीज़ गलत है, हमारे पास कैसे नहीं। तो बात ज़बरदस्ती हमको बड़ा बाबू पवन कुमार ज़बरदस्ती हमको 24 घंटा रखे, इस तरह के न्यूज बनवाए हैं मेरा छवि धूमिल करने के लिए। तो देखिए ये एक जनप्रतिनिधि हैं और इनके छवि को धूमिल करने के लिए थाना अध्यक्ष ने षड्यंत्र रच करके इनको बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह का साजिश रचा है ना, अखबारों में समाचार प्रकाशित करवाएं ताकि इनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया वो काफ़ी है ना संगीन आरोप है और उस आरोप की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कर्तव्य पर बैठे हुए एक जिम्मेवार पदाधिकारी को अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेवारी समझकर समाज के अंतिम पायदान में बैठे लोगों को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकें।